We're going to go across live. Ravi Shankar Prasad is addressing the media. Let's listen into what he has to say on. First they observe technology, then they adopt technology, then they start enjoying it, and then they become empowered in the process. डिजिटल इंडिया का उद्घाटन 1 जुलाई को प्रधानमंत्री ने किया था एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में, और मैंने एक बात कही थी उस दिन, जो पत्रकार होंगे उनको याद होगा। डिजिटल इंडिया भारत और भारतीयों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से सशक्तिकरण करने का एक बहुत बड़ा अभियान है, एक भविष्य के भारत के लिए। डिजिटल इंडिया इज डिजाइन्ड टू एम्पावर इंडिया एंड इंडियंस टू द पावर ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर ए बेटर इंडिया। तो ये हिंदुस्तान है। और मैंने कुछ और पत्रकारों से बात की थी, हम और पीपी दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स के भी मंत्री हैं। आपको पता है कि, और कई पत्रकारों ने चर्चा भी की है, कि एक साल में हिंदुस्तान में 40 नए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स आ गए, जिसमें 10 या 11 नोएडा में, 11 तो सिर्फ ग्रेटर नोएडा में, और लगभग 10 एंसिलरी यूनिट्स आई हैं जो चार्जर, बैटरी इत्यादि बनाती है। और इसमें लगभग 40,000 लोगों को नौकरी मिली है डायरेक्ट, और 1.5 लाख लोगों को इनडायरेक्ट नौकरी मिली है। तो अगर आप ईमानदारी से काम करिए तो देश कैसे बदलता है, इसकी एक तस्वीर सामने में आई है। ये जो डिजिटल पेमेंट है, ये भारत की डिजिटल चाहत को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। देखिए, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि ये बदलाव कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। सबसे पहली बात क्या होगी कि पैसा सिस्टम में आएगा तो टैक्स पर आएगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, देश की अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ेगा। ये पहली बात होगी। दूसरी बात क्या है कि जब पैसा बैंकों में आएगा तो उसका गरीबों के लिए और उपयोग करने के लिए सरकार कार्यक्रम बना पाएगी। तीसरा, आतंकवाद और माओवाद, इन सब की आर्थिक कमर टूटेगी। आज के दिन में कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं देना चाहता, लेकिन राहुल गांधी एक बार बार कह रहे हैं कि कितना पैसा टेररिज्म में इन्वॉल्व है या फिर पिशस बनी है, तो कहा गया 400 करोड़। ये 400 करोड़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एक टेररिस्ट का ग्रुप 5 करोड़ खर्चा करके मुंबई में टेररिज्म करता है तो उसका इंपैक्ट हजारों करोड़ का होता है। यह समझने की जरूरत है। अब आप देखिए, मैं देख रहा था कल डेटा, लगभग 47 करोड़ वर्कर्स हैं, जिसमें 92% इनफॉर्मल है, जिसका लगभग 40% महिलाएं हैं। 47 करोड़ वर्कर, जिसमें 92% इनफॉर्मल और 40% महिलाएं। अब इनको डिजिटल पेमेंट होगा तो इनको मिनिमम वेज मिलेगा, जो आज तक नहीं मिलता था। मिनिमम वेज मिलेगा तो उनके भविष्य की संभावनाएं बढ़ेंगी। अब अभी 8 नवंबर से आज तक क्या हुआ है, मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं। अमूल की जो पूरा ऑपरेशन है गुजरात का, वो पहले उनके मेजर पेमेंट कैश से हुआ करते थे किसानों, अब डिजिटल हो गए। और सबसे रोचक जो टीवी में दिखाया गया कि जो बंगाल के चाय बागान है, वहां के सारे मजदूरों को अब जनधन अकाउंट खुल रहा है और उनका डिजिटल पेमेंट होगा। वो बहुत खुश है कि पहली बार हमारी डिजिटल पहचान बन रही है। और जो बात मैंने पहले भी कही थी कि हमने मोबाइल फोन और जो हमारा आधार है और जो हमारे जनधन अकाउंट है 25 करोड़, इसको जोड़ दिया और प्रो पुअर सब्सिडी को बांटने लगे तो 40,000 करोड़ रुपए बचाया। 36,000 करोड़, 36,000 करोड़ जो बिचौलिए खा जाया करते थे। डिजिटल गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस, डिजिटल डिलीवरी इज फास्टर डिलीवरी।
डिजिटल शासन, पारदर्शी शासन, डिजिटल वितरण, प्रभावी वितरण। उसी प्रकार से डिजिटल पेमेंट इज ऑनेस्ट पेमेंट, डिजिटल पेमेंट इज अकाउंटेबल पेमेंट, डिजिटल पेमेंट इज ट्रांसपेरेंट पेमेंट। डिजिटल भुगतान ईमानदार भुगतान, डिजिटल भुगतान पारदर्शी भुगतान, डिजिटल भुगतान उत्तरदायी भुगतान। ये तो पूरी कहानी बता रहे हैं। लेकिन इसके लिए देश को बताना बहुत जरूरी है, समझाना बहुत जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए हमारे लगभग 2 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स में 1,75,000। जब हमारी सरकार आई थी तो सिर्फ 75,000 80,000 थे, हमने बढ़ाया है और इसको अगले मार्च तक हम देश के हर ग्राम पंचायत में करते हुए 2.5 लाख ले जाएंगे। आज वो डिजिटल सर्विस देते हैं, पासपोर्ट बनाते हैं, रेलवे टिकट काटते हैं, बिजली का बिल पेमेंट करते हैं और इसके साथ ही साथ अब उनको एक बहुत बड़ा काम दिया है, कस्टमर्स को डिजिटल पेमेंट पर लाएं और शॉपकीपर्स को डिजिटल पेमेंट पर लाएं। और हमारे कॉमन सर्विस सेंटर उसके लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और एक हफ्ते में उन्होंने कई हजारों लोगों को ऐड किया है और जिस तरह से एक सक्रियता बढ़ रही है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो हमारी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर है, जिसमें हम कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं, जो हमारी महिलाओं का जो सक्रियता है उसको मैंने देखा है जमीन पर, दैट इज टुडे एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो वो भी काफी सक्रिय है। मैं बहुत ही विभाग को शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने एक चैनल शुरू किया है, जो चैनल लोगों को ट्रेनिंग देगा पूरे कैशलेस पेमेंट के बारे में जानने समझने के लिए। और देखिए, कुछ लोग सवाल करते हैं ना कि लोग इतना कहां से सीखेंगे। मैं इसका एक बहुत साधारण जवाब देता हूं। आपका फीचर फोन, जब स्मार्टफोन आप ले लेते हैं तो आपको एसएमएस करने में कितना वक्त लगता है? 1 से 2 घंटे। ऐसा तो नहीं आपने देखा ना कि कोई पत्रकार ने या किसी रिक्शा वाले ने या किसी ने कोई स्मार्टफोन लिया तो उसको हैंडल करने में उसे जाके कहीं क्लास में पढ़ना पड़ता है। ये पैशन ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो लेकिन हाँ, क्या क्या मोड अवेलेबल है ये लोगों को बताना चाहिए, कैसे बताना चाहिए। ये अभी 24 घंटे का चैनल होगा और ये फ्री टू एयर है। आप सभी पत्रकार जानते हैं फ्री टू एयर का मतलब कुछ पैसा नहीं। और डीटीएच पर अवेलेबल है, दूरदर्शन पर अवेलेबल है, तो देश भर में देखा जाएगा। और त्यागी मुझे आपको निर्देश देना है कि अपने कॉमन सर्विस सेंटर्स के लोगों को बताइए, इसको इंस्टॉल कराएं। नहीं हो तो कॉमन सर्विस सेंटर में एंटीना लगवाइए और वहां पर इस चैनल को देखने की व्यवस्था कराइए। ये मेरा आपको निर्देश है। तो एक साथ अगर 1,75,000-80,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स में इंस्टॉल होगा तो उससे और लोगों को ट्रेनिंग करने की सुविधा मिलेगी। उसी प्रकार से जो एक बात मैं और कहना चाहता हूं, कैशलेस उचित होगा, डिजिटल पेमेंट लेस कैश। अगर हम ये कहेंगे कि बिल्कुल कैश समाप्त हो तो उचित नहीं होगा। अब आप बैंक से अपना पैसा निकालते हैं तो आपका अधिकार है यूज करने का, आप उसका हिसाब रखिए। लेकिन ये पूरा इनिशिएटिव डिजिटल पेमेंट है कि आप डिजिटल पेमेंट अधिक करिए और लोग उसकी शुरुआत बहुत प्रभावी रूप से कर चुके हैं। मैंने अपने विभाग के लोगों को कहा था, मैं कुछ छोटे आंकड़े आपके सामने देना चाहता हूं। ये ई वैलेट है, ई वैलेट, ये 8 नवंबर को 17 लाख ट्रांजैक्शन पर डे होता था, 70 लाख। 7 दिसंबर, ये निकल के ना कल की तारीख का दे रहे हैं, 7 दिसंबर को 63 लाख ट्रांजैक्शन पर डे हो गया। और इसका वैल्यू है वो 52 करोड़ होता था 8 नवंबर को, अब बढ़कर 191 करोड़ हो गया है। फ्रॉम 52 करोड़ टू 191 करोड़ in terms of value and 17 lakhs, 63 lakhs in terms of number of transactions. तो 271% और 267% इसका परसेंटेज नंबर हुआ। ये रुपे कार्ड है, ये और रोचक है। रुपे कार्ड ये
8 नवंबर को 3.85 लाख ट्रांजैक्शन पर डे, 3.85 लाख। आजकल ये बढ़कर हो गया है 16 लाख ट्रांजैक्शन पर डे, 16 lakhs. And the amount PP is very interesting. 39.17 crores on 8th of November to rupees 236 crore on 7th of December. And percentage rise is 503%. तो हिंदुस्तान बदल रहा है, हमें देखना चाहिए वो कितना बदल रहा है। जो यूपीआई है ये 8 नवंबर को इसका ट्रांजैक्शन था 3721 ट्रांजैक्शन। इट इज लैक्स और व्हाट इज इट? 1000। ये थोड़ा कम है, ये और बढ़ेगा। 3721 ट्रांजैक्शन पर डे, इट हैज रिजन टू 48,238 ट्रांजैक्शन पर डे, 1196%, 1196% is the rise. And the value of transaction is from 1.93 crores to 15 crores per day. अब थोड़ा आपको हम POS के बारे में बताना चाहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। This is a very interesting rise. It was 50.2 lakhs per day on 8th of November. 50.2 lakhs per day on 8th of November. It has gone to 98.1 crore on 7th of December. And the transaction is equally big, from 1221 crore to 1751 crores. 1751 crores. It is crores. What is it? अब आपको मैं एक और रोचक बताऊंगा, USSD। इसका नंबर और बहुत बढ़िया है। हालांकि संख्या ये कम है, इसको और बढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ग्रोथ के पोटेंशियल बता रहा हूं। इसका ट्रांजैक्शन था 8 नवंबर को 97,000 है, 97 पर डे जस्ट। इट्स ग्रोथ इज ऑल्सो 1000% प्लस। इट इज 1263 पर डे, and from 1 lakh to 14 lakh per day. So all the mode of digital payment is showing enormous rise of either average 400 to 1000%. तो देखिए ये हिंदुस्तान है, अगर बिना सीखे हुए इतना तेज चल रहा है तो इतना हम उनको जब डिजिशाला में बैठा के बताएंगे तो उसकी रफ्तार कितनी तेज होगी ये आपके समझने की जरूरत है। ये जो वेबसाइट आया है बहुत ही अच्छी बात है। हमें आपको बताना है कि हमारा जो IT विभाग है ये पूरे इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये मैं आपको सिर्फ कभी घोषणा कर रहा हूं कि आपकी बैठक के बाद मैं पूरे मोबाइल ऑपरेटर्स के CEO से मिलने वाला हूं, वो भी बातचीत करेंगे, उनकी क्या भूमिका होगी। वैसे मैंने CSC के बारे में आपको बता दिया, सेक्रेटरी ने सही बताया, लेकिन उसका एक हम और बड़ा लॉन्च करने वाले हैं। और देखिए कॉमन सर्विस सेंटर्स का मैं एक नाम देता हूं, देश को बदलने वाले सेना के सिपाही, तो वो डिजिटल सेना के सिपाही है। और मैं आप लोगों से कभी कहूंगा कि दिल्ली की चकाचौंध से आगे जाकर कभी गांव में ये कॉमन सर्विस सेंटर क्या काम कर रहे हैं इसको समझिए। और मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि अभी ट्रेड फेयर लगा था जिसका थीम था डिजिटल इंडिया, और उसमें हमारे डिजिटल इंडिया के स्टॉल को फर्स्ट प्राइज मिला। और उसमें मैंने कहा था मेरी और PP की फोटो छोटी करो
और बिहार के बजंती देवी की बड़ी फोटो लगाओ, और उसकी इतनी बड़ी फोटो लगी थी। वो बहुत ही गरीब गांव में, गरीब परिवार से आने वाली, बिना पढ़ी लिखी बजंती देवी ने माउस से अपनी तकदीर कैसे बदली है। वो कॉमन सर्विस सेंटर चलाती है, टिकट काटती है, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज करती है, वो मजदूर की बच्चियों को डिजिटल लिटरेट बना रही है, और अब वो डिजिटल पेमेंट का भी माध्यम बनने जा रही है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं, कभी आप लोग इसमें जाएं। मैं आप त्यागी, मुझे आपको निर्देश है कि कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी जो हमारे पूरे अचीवमेंट है कॉमन सर्विस सेंटर्स के, उनका एक पूरा प्रेजेंटेशन पत्रकारों को एक दिन मिलना चाहिए। तो हम लोग काम कर रहे हैं, भारत को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात और समझिए आप कि जब देश में डिजिटल पेमेंट बढ़ेगा तो देश का टैक्स बेस बढ़ेगा। अब आप समझते हैं देश का टैक्स बेस बहुत छोटा है। अब देश में लगभग जो 90 करोड़ लोग जो व्यवसायी हैं छोटे बड़े, उसमें से कितने टैक्स पेड में आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो जब पेमेंट डिजिटल होगा तो अपने आप इनकम टैक्स की तरफ लोगों की राहें बढ़ेगी। और आपने देखा उसका 2 उदाहरण कि प्रधानमंत्री जी ने 1000 रुपये और 500 रुपये के नोट को समाप्त करने का निर्देश दिया। तो पिछले साल नवंबर में देश के 73 अर्बन बॉडीज ने कमाया था 300 करोड़ रुपया। इस बार कमाया है 1390 करोड़ रुपया। आप मतलब समझ सकते हैं आप। और कितने जो डिस्कॉम है उन सब के बाद भी काफी पैसे आए। तो लोग समझते हैं कि अब हमें टैक्स देना चाहिए, पेमेंट करना चाहिए, सुविधा मिली। तो ये पूरे भारत को ईमानदार और पारदर्शी करेगा। अधिक लोग टैक्स में आएंगे तो सरकार की अधिक कमाई होगी, अधिक कमाई होगी तो गरीबों की अधिक भलाई होगी। तो डिजिटल इंडिया मतलब ईमानदार भारत, डिजिटल इंडिया मतलब अधिक टैक्स, डिजिटल इंडिया मतलब टैक्स की कमाई और गरीब की भलाई, तो देश का जीडीपी बढ़ेगा। तो ये पूरी योजना है। आज मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं और मैं आपसे भी कहूंगा कि डिजिशाला को आप भी देखिए और डिजिशाला में अपने पत्रकारिता के शाला का अनुभव बताइए और उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना होगा तो हमेशा हम अब अपने चैनल पर उनको जब तक विज्ञापन नहीं मिलेगा पीपी नहीं चलाएंगे और इसलिए अभी तो विचार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अपनी व्यस्त पत्रकारिता के जीवन को देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। So Minister of Information Technology Ravi Shankar Prasad talking about Digital India, talking about that DigiShala, which is also going to be coming up, and talking about how digital transactions will make an honest India. We'll have more taxpayers, which will lead to more social welfare schemes and upliftment of the poor and the marginalized section of the country. He also talked about how 40 new mobile manufacturing centers in India have come up in the last 1 year itself, which are employing about 40,000 people directly and providing employment to about 1.5 lakh people through indirect employment. Digital payments will also be taking India forward digitally. The digital aspiration of people will be taken forward through this whole scheme. Now, it will also lead to more accountability, more use for social welfare. Like I just said, it will also be plugging terrorism and Naxalism, and these kind of problems will also be done away with because of the lack of currency in the system. We're talking about a less cash economy that India is moving towards, and that's what the aim of the government is. Now, he talked about how there are 47 crore workers currently, out of which 92% are from the informal sector, of which 40% are women, and through the whole digitization, they will be eligible for the minimum wage. And again, we see more upliftment happening there because of these digital payments. He also talked about how digital governance is good governance and digital payment is a more accountable and transparent
form of payment. Talking about e-wallets, he was giving us the figures that we've seen, the rise in these digital transactions through those different mediums, whether it was the e-wallets, the POS, that is the point of sale machines, or the RuPay card. If I could recap those figures for you, we're talking about a 271% rise when it came to e-wallets. From 17 lakh per day, it rose to about 63 lakh per day in about a month. And on RuPay card, we saw transactions increasing from 3.85 lakh per day to about 16 lakh a day, and on the POS machines from 50.2 lakh a day, 98.1 crore a day. He'll also be